गुड मॉर्निंग छात्रों। जैसा कि पिछले आपको पता है हम इकाई 11 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वृत्त। पिछली क्लास में हमने व्यास द्वारा उसके किसी वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण समकोण होता है उससे संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ चीज़ों को समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। चाप का अंशमाप। किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंशमाप कहते हैं। ये चाप है, इसके द्वारा जो केंद्र पर बनना है कोण इसे हम अंशमाप बोलेंगे। ठीक है। अब चाप के अंशमाप दो प्रकार की होती है, एक लघु चाप होती है, एक दीर्घ चाप होती है। समझिए बेटा, जैसे ये जो बनना है छोटी चाप के द्वारा अंशमाप बनना, ये से हम लघु अंशमाप बोलते हैं या लघु चाप का अंशमाप। ये हमारा दीर्घ चाप का अंशमाप हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी देखो यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाएंगे टोटल 360 होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दीर्घ चाप का अंशमाप कितना हो जाएगा 360 माइनस एम ए बी। छोटी चाप का अंशमाप बराबर 360 माइनस एम ए ओ बी। इस एंगल को बोल देंगे। ठीक है। तो अर्धवृत्त का अंशमाप हमारा कितना हो जाएगा 180। इससे हम आगे बात करेंगे। वृत्त का कितना हो जाएगा 360। वो कैसे होता है? अर्धवृत्त और वृत्त के अंशमाप। ये ए बी हमारा क्या है, व्यास है। ये हमारा एक अर्धवृत्त है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक के कोण की मेजरमेंट करें तो हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे यदि हम इस पॉइंट से लेके वापस इस पॉइंट पे आ जाएं तो 360 हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं वृत्त में बिंदु ए तथा बिंदु बी यदि पूर्णतः संपाती हो जाएं, एक दूसरे पर आ जाएं, तो वृत्त का अंशमाप 360 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं वृत्त का अंशमाप कितना होता है 360 होता है। अर्धवृत्त का अंशमाप कितना हो जाएगा 360। देखो अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का आधा होता है, इसलिए उसका अंशमाप भी क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा। ठीक है। अंतर्गत कोण की बात करें, वृत्त के अंतर्गत जो कोण बनते हैं, जैसे ये कोई वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु से इस तरह से दो लाइन खींचें तो ये जो कोण बनेगा इसे हम अंतर्गत कोण बोलते हैं। देखो क्या है, कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है यदि उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो तथा उस कोण की भुजाएं वृत्त के अलग अलग बिंदुओं पर काटती हों। ठीक है। जैसे ये एक बिंदु यहाँ पर कोण पर है इसका, और ये अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं। जैसे मान लो ये ए इसका शीर्ष है तो ये बी पर काटती है और ये सी पर काटती है। सेम इधर भी हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी और सी अलग अलग बिंदुओं पर काट रही हैं। अब एक पॉइंट और देख लो, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। अब ये देखो, ये छोटी चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर हमने ये कोण कितना है इसका, यदि ये जो कोण बनना है तो इसका ये आधा होगा। तो हमने मान लिया इसकी परिधि पर वृत्त के किसी बिंदु पर जो कोण बनना है वो थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा हमारा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से इसका जो परवर्ती कोण होगा इसका आधा इधर साइड के लिए हो जाएगा, उसका हम आगे यूज करेंगे। ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी हो जाएगा। तो कोण ए सी बी हमारा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा किसके, कोण ए ओ बी के। ठीक है। अब अभ्यास 11B को देखिए। अर्धवृत्त का अंशमाप होता है 45, 90, 180, 360। तो अभी हमने बताया कितना होता है 180 होता है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंशमाप 70 तो उसके दीर्घ चाप का अंशमाप बताना है। तो वृत्त में अब जैसे ये हमारा वृत्त है, इसका जो ए बी चाप है ये एम, इसे हम बोलेंगे ए डी बी लघु चाप बोलेंगे। ठीक है। और ये हमारा ए सी बी है, ये हमारा दीर्घ चाप है। अब कोण ए ओ बी को हम 70 दिया है हमारे लिए, तो इसे हम एम ए बी बोल दें, छोटी चाप पर है। तो हम जानते हैं कि दीर्घ चाप क्या होती है 360 माइनस होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि लघु चाप की अंशमाप प्लस दीर्घ चाप की अंशमाप कितनी होती है 360 डिग्री होती है। लघु चाप की अंशमाप बेटा कितनी दी है 70 दी है हमें, प्लस ए ओ बी ये दीर्घवृत्त की तो दीर्घ चाप की अंशमाप है। ठीक है। बराबर 360 हो जाएगी। तो ये ए ओ बी बराबर 360 माइनस 70 हो जाएगा। तो ए ओ बी हमारा कितना आ जाएगा 290 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है, ये हमें बताना है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए सी बी का डबल हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं AOB बटे ACB हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो कोण AOB का अनुपात कोण ACB के साथ कितना हो जाएगा, 1:2 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिस्कस करना है। इसमें क्या है बेटा, ये दिया है आकृति 11.17 में O वृत्त का केंद्र है तथा AXB की अंशमाप हमें बतानी है। अब देखो O वृत्त का केंद्र है, ये हमें चित्र दिया हुआ है। अब हमने ये चित्र बना लिया। ये देखिए AXB की अंशमाप हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमसे कोण AOB पूछ रहा है और हमें ये कोण APB दिया हुआ है। ठीक है। क्या दिया हुआ है, APB हमारा 35 डिग्री है। तो हम ये जानते हैं कि AOB चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण दुगुना होता है किसके, उसके किसी बिंदु पर बने कोण के, APB का दुगुना हो जाएगा। तो AOB हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 35 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, AOB 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए। आकृति 11.18 में लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोण के नाम बताने हैं। ठीक है। अंतर्गत कोण बताने, अभी हमने बताया था अंतर्गत कोण। ऐसा कोण मतलब जिसका जो शीर्ष हो वो वृत्त की किसी एक बिंदु पर हो तथा उसकी जो भुजाएं हैं वृत्त को 2 जगह काटती हैं। तो एक तो कोणीय हो जाएगा और एक कोणीय हो जाएगा। तो जो बड़ी चाप से बनना है वो दीर्घ चाप का, ठीक, अंतर्गत कोण होगा, और छोटी चाप में बनना है वो छोटी चाप का। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लघु चाप BCD के अंतर्गत कोण BCD हो जाएगा। ठीक है, ये लघु चाप है BCD, और दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोण BAD हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं आकृति 11.9 में O वृत्त का केंद्र है, ACB वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ACB, और AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 है। तो ACB का मान बताना है हमें। ठीक है। अब देखो दिया हुआ है क्या, ये AOB हमें 240 दिया हुआ है प्रतिवर्ती कोण, ACB हमें बताना है। तो यदि हम इस कोण को निकालेंगे तो ये AOB बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला प्रतिवर्ती कोण तो दिया हुआ है, तो AOB कितना हो जाएगा, 360 - 240, क्योंकि पूरा 360 है, उसमें से 240 हम ये वाला कोण घटा देंगे। ठीक है। तो हमारा AOB कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। अब हम बात करें ADB के। अभी देखो इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर बना कोण कितना, 120 है। तो ये कोण इसका कितना होता है, आधा होता है। तो ADB हमारा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा AOB का। तो ADB हमारा कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा कितना, 120 का। ADB यदि 120 का आधा करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है बेटा। ऐसे हम जानते हैं कि ये जो कोण का सम होता है इसका और इसका, चक्री चतुर्भुज है ना ये, तो चक्री चतुर्भुज के इन कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, सम्मुख कोणों का योग जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं कि ADB + ACB क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या है ये, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का योग। ठीक है। तो ADB + ACB हमारा कितना है, 180 डिग्री है। तो ये हमारा ADB कितना है, अभी हमने 60 निकाला है, ACB + ACB बराबर 180 हो जाएगा। तो ACB कितना आएगा, 180 - 60 आएगा। तो ACB बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, इसी क्वेश्चन को हम सीधे सीधे करना चाहें तो क्या है, दिया है कि प्रतिवर्ती कोण कितना है, AOB है। और आप जानते हैं जैसे कि ये लघु चाप द्वारा, जैसे ये लघु चाप इसे बोलते हैं ना, लघु चाप का जो कोण होता है, ये जैसे सेंटर पर जो कोण बनता है AB, अगर ये 2θ है तो ये कोण कितना होता है हमारा, θ होता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं यदि ये कोण जितना है तो उसका आधा ये वाला कोण होगा। तो हम बेटा कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती कोण यदि AOB 240 है तो हम कह सकते हैं जो ACB की माप होगी वो 1/2 प्रतिवर्ती कोण हो जाएगी। तो ये सीधे सीधे भी आंसर आ जाएगा। तो 1/2 × 240, ठीक है, 240 का आधा करेंगे 120, इसलिए हमारा कोण ये ACB कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट है, वो लॉन्ग कट तरीके से बेटा
जैसे आपको अच्छा लगे कर लेना, दोनों तरह से कर लेना, दोनों तरीके भी ठीक है। ठीक है, ये हमने समझाया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आप काट सकते हैं। धन्यवाद, बकाया कल डिस्कस करते हैं।